हेलो दोस्तों, जैसा कि पहले से ही पता चल गया था कि भारत के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसके वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा। और इस तनाव को दोस्तों, इस तनाव से मार्केट घबरा गया। यानी दोस्तों, जो हम लोग सोचते हैं वही ग्राफ हमको दिखता है। अब तनाव कैसे हुआ? अब लोगों ने सोचा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा, जिसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस संभावना से मार्केट इसको बिल्कुल ही निगेटिव लिया है और लगातार गिरावट है। अब आप लोग को जैसा पता है कि सबसे ज़्यादा अगर उछाल स्मॉल कैप में होता तो गिरावट भी तो वहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई स्मॉल कैप में है। अब यहाँ पे दो मौके हैं। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई स्केल होती है, जैसे भारत ने पाकिस्तान का जो सिंधु जल समझौता था उसको भारत ने सस्पेंड किया है, यानी निलंबित किया है, यानी होल्ड पे कर दिया है, यानी टर्मिनेट नहीं किया है। तो इससे इसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार समझा है। अब वो लोग बोल रहे हैं हम इसका रिटेलिएट करेंगे। तो रिटेलिएट करो, कौन मना किया? क्या भारत के लोग किसी से कम हैं? तो भारत ने भी अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। बॉर्डर में बिल्कुल गर्मा गर्म स्थिति पैदा हो गई है। अब ऐसे में आप और हम जैसे म्यूचुअल फंड निवेशक हैं वो क्या करेंगे? देखिए, मैंने कई बार बताया है कि आपको कभी भी किसी भी गिरावट में कोई फंड बेचने के बारे में सोचना भी नहीं है। बेचने की बात अलग है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे? मार्केट गिरता जाएगा तो स्टेप बाय स्टेप आप लमसम करेंगे। एक ही बार नहीं पूरा पैसा लगा दिया है तो फिर उसके बाद गिरा तो मौका नहीं ले पाए। स्टेप बाय स्टेप लमसम करेंगे और कोशिश करेंगे जब मार्केट में लगातार गिरावट हो रही तो अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो एसआईपी की राशि को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए, मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो ये बाजार, जो भी स्टॉक मार्केट जुड़े लोग हैं, शेयर बाजार के लोग हैं, म्यूचुअल फंड के लोग हैं, इनके लिए मौका होता है, इनके लिए डिस्काउंट ऑफर होता है। इसमें घबराना नहीं होता, ये फ़ायदा लेने वाली बात होती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जब अमेरिका में बायकॉट चाइना का ट्रेंड चला तो सभी लोग वहाँ की जो टी शर्ट पहने थे, टोपी लगाए थे, वो सब आइटम बना के दिया था चाइना ने ही। तो उस बायकॉट चाइना में भी चाइना अपना फ़ायदा कमा लिया, यानी वहाँ के चीन के व्यापारिक फ़ायदा हो रहा है। जिस प्रकार हम लोग चीन का विरोध करते हैं तो चीन के मोबाइल से ही करते हैं। तो हम लोग चीन के मोबाइल्स के जितने ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतने ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। विरोध करने से क्या होता है? तो मार्केट गिर रहा है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब जैसे ही ये स्थिति नॉर्मल होगी तैसे मार्केट बूम, बिल्कुल जितना नीचे गिरा उसका डबल बूम ऊपर चला जाएगा। तो आपके लिए फ़ायदा है। अब मार्केट गिर रहा है तो यूनिट काफ़ी सस्ती हो जानी है, नेवी का रेट काफ़ी गिर जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लमसम करते जाना है। और अगर आप लमसम नहीं कर स्टेप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा देना है, टॉपअप करना है, जिससे आपका जो एवरेज घाटा होगा वो लगातार कम होता चला जाएगा। अगर आप उसको एवरेज नहीं करेंगे, मैंने कई सारे वीडियो में बताया, स्टॉक मार्केट में वही लोग फ़ायदा नहीं कमा पाते हैं जो एवरेज की कला को नहीं जानते हैं। अगर आपका 50% गिरा हुआ उसमें और अमाउंट ऐड करेंगे तो कम हो जाएगा, और नहीं ऐड करेंगे 50% मार्केट बढ़ा भी तो जहाँ था वहीं पे आप फिर पहुँच गए। लेकिन अगर आप एवरेज किए होते, अगर एवरेज कर करके आपने उसको 25% नुकसान कर दिया, 50% मार्केट बढ़ा तो आपको हुआ ना 25% का फ़ायदा। लेकिन अगर किसी ने एवरेज नहीं किया तो जहाँ था फिर वहीं हो गया। तो यहाँ पे एवरेज जरूर करना। हर बड़ी गिरावट में आपको लमसम अमाउंट जरूर डालना है, तभी दोस्तों एसआईपी से फ़ायदा कमा पाएंगे। नहीं तो मार्केट को आप देख ही रहे हैं, यानी आपका एवरेज होते रहना चाहिए जब भी बड़ी गिरावट आए 15 से 20%। अब हो सकता है भारत और उसे देखिए दोस्तों, भारत तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है चाइना से युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो भारत के बराबरी में है ही नहीं है। भारत के मुकाबले यानी वो पाकिस्तान किसी भी मामले में बराबर नहीं है, उसको चाइना सपोर्ट कर रहा है। अब जो अमेरिका ने चीन पे 245% का टैरिफ लगाया उसकी वजह से चाइना तिलमिला गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोग इतने सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं हम बेचेंगे कहाँ पे। उसके हाथ से उसकी एक बड़ी मार्केट छीन गई है। अब वो मार्केट मिल गई है भारत को, तो चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब चाइना के जो कारोबारी हैं उनका प्रोडक्ट अमेरिका में बिक नहीं रहा है तो वही सारे व्यापारी इंडिया में आकर के इंडिया से प्रोडक्ट अमेरिका में बेचेंगे, ये चाइना को बर्दाश्त नहीं है। तो चाइना इंडिया को एक अनस्टेबल कंट्री दिखाना चाहता पूरी दुनिया के सामने कि भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे देखिए आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, वार की स्थिति बनी रहती है, यहाँ पे आपका पैसा सेफ नहीं है।
तो इससे क्या होता है, एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं और फॉरेन कारोबारी होते हैं वो कम आते हैं ऐसे किसी देश में। आप खुद सोचिए, आप एक कारोबारी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपना बिजनेस करना है, तो आप किसी शांति प्रिय देश में न करेंगे जहाँ पे आपको सस्ती लेबर मिल जाए और वहाँ पे इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं न हों। हालांकि ऐसी घटनाएं चीन में भी होती, लेकिन वहाँ की मीडिया इतनी खतरनाक है कि सबको परमिशन नहीं है ना, वहाँ खबरें चीन की बाहरी देश में वही खबर जा पाती है जो चीन चाहता है, ऐसे ही नहीं कोई खबर उठ के चली जाती है। अब देखिए आपको क्या करना है। अगर जो लोग म्यूचुअल फंड में नया शुरुआत करने वाले हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हर गिरावट में अगर आप शुरुआत करेंगे तो मार्केट जैसे उठेगा आपको लगातार फ़ायदा ही होना शुरू हो जाएगा। और जिन लोगों का पहले से वो गिरावट हुआ है तो उसमें आपको लमसम करना है। मैंने कई बार बताया है कि आपके फ़ंड में कई प्रकार के फ़ंड होने चाहिए। फ्लैक्सी कैप होना चाहिए। फ्लैक्सी कैप में कई सारे फ्लैक्सी, जैसे पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप आपको गिरावट में सपोर्ट करता है, क्योंकि इसका यूएस मार्केट में पैसा लगा रहता है। बहुत सारे फंड है। फ्लैक्सी कैप का होता है कि फंड मैनेजर आपके हिसाब से उसको व्यवस्थित कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही सारे फंड लीजिए। आपके पास फ्लैक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे फंड आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब बढ़ती है तो सेक्टर वाइज बढ़त होती है। अब देखिए आपको क्या करना है। अब जैसे जैसे मार्केट में खबरें आएंगी, क्योंकि देखिए मार्केट में खबर के हिसाब से गिरता है, तो बेचने की गलती तो कतई नहीं करनी। ये खबर आप देखिएगा मुश्किल से 1 या 2 महीने का माहौल है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आज रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, चल रहा है ना। आज इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। देश में 15 से ज़्यादा देशों में युद्ध चल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है। शुरुआत का जो 1-2 महीना होता है उसमें लोगों का इंटरेस्ट होता है, उसके बाद सब कुछ अपने आप नॉर्मल हो जाता है। गांव में भी आप देखते हैं, शहर में कहीं अगर कोई दंगा फसाद तो 2-4 दिन लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मार्केट पर नॉर्मल स्पीड से भागने लगेगा, और जो मार्केट में मौका भारत को मिला है वो कोई भारत से छीन नहीं लेगा। अमेरिका पहला देश बनने जा रहा है जो भारत से 500 बिलियन की ट्रेड डील करने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत के सामने अपॉर्चुनिटी की भरमार है। चाइना वाला मौका मिल गया है, अब हमारे देश के व्यापारियों को एक नया मार्केट अमेरिका जैसा मिल गया है। अमेरिका से व्यापार में हम लोग फ़ायदे में ही रहते हैं। अब वो मार्केट हम लोग को मिल जा रहा है जो चीन देता था अमेरिका मार्केट, वो सारा अब सब कुछ भारत को मिल जा रहा है। यानी वहाँ का पूरा टेंडर एक तरीके से भारत को मिल जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोगों को दिख रहा है कि सबसे सस्ती अगर कहीं लेबर है तो इंडिया पिछड़ा देश नहीं रह गया। इंडिया बहुत सारा सिस्टम तामझाम बन चुका है। ये एलन मस्क आ रहे हैं, अभी देखिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस गए, अब एलन मस्क आए। इसी साल अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे देश में आएंगे। तो हमारे देश में अब ऐसा माहौल बन रहा है जो चाइना बहुत पहले हुआ करता था, अब हमारे देश में बन रहा है। तो सभी की नज़रें भारत पे हैं। भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है पूरी दुनिया में। मैंने कई बार बताया है, जैसे यूरोप में अब कोई वहाँ डेवलपमेंट होना नहीं है, जितने स्कूल है उसी में बच्चे नहीं भरे हैं, जो ट्रेन है उसी में भीड़ नहीं है, जो हाईवे उसी में रोड नहीं चल रहा है। भारत में आप देखिए अभी कितनी ज़्यादा डिमांड है, इस चीज़ को पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। भारत में भी कितने हाईवे की ज़रूरत है, कितने रेलवे, देखिए ना इतनी सारी रेलवे होने के बावजूद हमारे देश में इतनी भीड़ भाड़ है, यानी इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस में आप देखिए अभी भारत में हर चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पूरी कौन करेगा, व्यापारी करेंगे। तो हर लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। जापान ने भारत को 2 फ्री बुलेट ट्रेन दे दी, उनको दिख रहा है कि अभी फ्री 2 दिए, चलाना तो शुरू करें, उसके बाद की सारी ट्रेनें हम ही बना के देंगे इनका सिस्टम। तो पूरी दुनिया को भारत में कितने सारे भी पुल बनने बाकी हैं, जो पुल बनाने वाली विदेशी कंपनियां जो भी सिस्टम है अपने यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनको भारत में संभावना दिख रही है। भारत को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा होने वाली है ना। अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलपमेंट होना बाकी है। तो इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? सीधे तौर पे कंपनियों को मिलेगा, जो कंपनियां भारत में आएंगी और जो अपना प्रोडक्ट बाहर भेजेंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है म्यूचुअल फंड में। बेचने की कतई गलती नहीं करेंगे, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, भारत इसको अपने तरीके से हैंडल कर लेगा, है ना। सिंधु जल में पानी तो रोक ही दिया, वहाँ हाहाकार मच गया है। 90% पानी वाला सिस्टम वहाँ ख़त्म हो जाएगा, कृषि ख़त्म हो जाएगी, बिजली ख़त्म हो जाएगा, वहाँ के लोग तो ऐसे बंजर हो जाएगा पाकिस्तान। तो लोग देखना अभी घुटने टेक देंगे बिना युद्ध किए। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।